हो गया है। देखिए देखिए आज हम लोग पढ़ते हैं लोन पेयर और बॉन्ड पेयर क्या होते हैं ना। लोन पेयर को हम लोग हिंदी में कहते हैं निर्जन जोड़ी। निर्जन जोड़ी इसको कहा जाता है बंधन युग्म या बंधन जोड़ी, है ना। सहसंयोजी अणु में इन दोनों इलेक्ट्रॉन का बहुत अच्छी भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी के आधार पर उनकी आकृति, बंधन कोण सब तय होता है, उनकी सक्रियता या रिएक्टिविटी इन्हीं के आधार पर तय होता है। तो है क्या लोन पेयर, है ना। अब सपोज कीजिए हम अमोनिया लेते हैं NH3। अमोनिया अणु के बनने में N परमाणु के जो 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन थे, इनमें 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से साझा करते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन खाली बचे रहते हैं, है ना। जो साझा करते हैं ये इन्हीं को हम लोग बोलते हैं बंधन युग्म, जो बंध भाग लिए। और इसको बोलते हैं जो खाली बचा, इसको बोलते हैं हम लोग लोन पेयर, और इसको बोलेंगे बॉन्ड पेयर। ठीक है। अब इसको डिफाइन करना हो तो क्या कर सकते हैं हम लोग, डिफाइन करते हैं कि किसी भी सहसंयोजी अणु में परमाणु के वैसे संयोजी इलेक्ट्रॉन जो रासायनिक बंध में भाग नहीं लेते लोन पेयर कहलाते हैं। ठीक है। फिर देखिए किसी भी सहसंयोजी अणु में केंद्रीय परमाणु के वैसे संयोजी इलेक्ट्रॉन जो बंधन में भाग नहीं लेते हैं लोन पेयर कहलाते हैं, और जो बंध में भाग लेते हैं उसको हम लोग बंधन युग्म या बॉन्ड पेयर कहते हैं, है ना। जैसे अमोनिया में 3 H परमाणु के साथ बंध बनने से 3 बंध पेयर, 3 बॉन्ड पेयर बना, और एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन खाली बचा रहा जो किसी को लोन में दिया जा सकता है, इसलिए इसको निर्जन युग्म या निर्जन जोड़ी या लोन पेयर कहते हैं। ठीक है। इसको हम डिफाइन किया जाए, लिखा जाए तो लिख सकते हैं। देखिए किसी सहसंयोजी अणु में केंद्रीय परमाणु के वैसे संयोजी इलेक्ट्रॉन जो बंध में भाग लेते हैं बंधन युग्म कहलाते हैं, किंतु जो बंधन में भाग नहीं लेते निर्जन जोड़ी कहलाते हैं। ठीक है। ये बात तो स्पष्ट है। किसी भी सहसंयोजी अणु में केंद्रीय परमाणु के वैसे संयोजी इलेक्ट्रॉन जो बंध में भाग लिए वो हो गए बंध युग्म बॉन्ड पेयर, और जो भाग नहीं लिए वो हो गए निर्जन युग्म या लोन पेयर, चूंकि ये लोन में किसी दूसरे परमाणु को दिए जा सकते हैं। ठीक है। अब देखिए इसका महत्व क्या है, ये किसी भी सहसंयोजी अणु में क्या भूमिका निभाता है। तो कहा जाता है किसी भी सहसंयोजी अणु में यदि बंधन युग्म का मान बढ़ता है तो उसकी सक्रियता माने अस्थायित्व तो बढ़ता है, इसलिए उसमें बंध इंथैल्पी बंधन ऊर्जा का मान बढ़ेगा। और लोन पेयर बढ़ेगा तो उसका अस्थायित्व घटेगा, है ना। जैसे देखिए जब Cl2 हम बनाते हैं तो Cl2 में एक बंधन युग्म है और दोनों Cl के पास 3 लोन पेयर्स हैं। जब O2 बनाते हैं तो O2 के पास 2 बंधन युग्म है और 2 लोन पेयर हैं। जब N2 बनाते हैं तो उसमें 3 बंधन युग्म है और एक लोन पेयर है, यानी कि इसमें 3 बंध है, बंध पेयर ज्यादा हैं, लोन पेयर कम है, यानी कि N2 सबसे अधिक अस्थायी होगा, सबसे कम अस्थायी ऐसे ये Cl2 होगा। हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं। देखिए ऐसे, यहां हम ऐसे लिखेंगे क्या, सक्रियता घटती है, सक्रियता घटती है किंतु अस्थायित्व बढ़ता है। एक ट्रिपल का आया वो क्वेश्चन है जी, दिया था लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में, आप अरेंज करना है स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग, है ना। तो कंसेप्ट आप समझिएगा, लोन पेयर मतलब ही होता है ऐसा एक बल जो बंधन को तोड़ने का प्रवृत्ति रखता हो, है ना। अब बंधन जो मतलब होता है जो बंध को मजबूत बनाता हो, बंध स्टेबल बनाना चाहता हो। ठीक है। ये आपका था लोन पेयर और बॉन्ड पेयर।
बंधन युग्म और निर्जन जोड़ी सह संयोजी अणु में सबसे मुख्य भूमिका निभाती है स्टेबिलिटी के लिए और रिएक्टिविटी के लिए, ठीक है।